सर क्या मामला है पूरा ये बता दीजिए। मामला ये है कि ये ज़मीन इनको लीज पे दी गई थी। 2003 में वो लीज समाप्त हो गई। नगर निगम बोर्ड ने इनकी लीज को समाप्त कर दिया था, जिसको इनके द्वारा चैलेंज किया गया माननीय हाई कोर्ट में। माननीय हाई कोर्ट में ये मुकदमा हार गए। माननीय हाई कोर्ट ने नगर निगम की लैंड माना और इनकी दलील को खारिज कर दिया। उसको लेकर के इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, वहाँ भी इनकी रिट खारिज हो गई। अब ये इन्होंने यहाँ आकर के लोअर कोर्ट में एक नया एंगल निकाल करके कि ये लीज ये लैंड नगर निगम की नहीं है, विकास प्राधिकरण की है, इसको लेकर के टाइटल सूट एक इन्होंने यहाँ डाल दिया। जबकि नगर निगम ने इनको लीज दी थी, नगर निगम ने इनकी लीज खारिज की। उसको लेकर के माननीय हाई कोर्ट भी गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी गए, वहाँ से ये हार गए। अब उसके बाद में ये इशू क्रिएट करना, केवल इसको करोड़ों की संपत्ति पर अनऑथराइज कब्जा जमाए रखना चाहते हैं और ये कोर्ट में कुछ ना कुछ एंगल लेकर के कोर्ट में अपनी एक एप्लीकेशन दाखिल कर देते हैं। उसका सहारा लेकर के ये लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसे यहाँ IMA के डॉक्टर्स वगैरह को भी इन्होंने गुमराह किया। ये जब कहीं से भी किसी भी न्यायालय से इनके फेवर में कोई आदेश नहीं है तो ये नगर निगम की लैंड को क्यों नहीं छोड़ना चाहते। इनको कई बार कहा, इन्होंने 2016 में खुद लिख करके इन्होंने दिया कि 1 महीने में हम इसको खाली कर देंगे। इन्होंने खाली नहीं किया, फिर इनको नोटिस दिया, नहीं खाली किया। ये बार बार, आज सुबह भी ये लोग जो है नगर निगम में गए थे, नगर आयुक्त जी से बात हुई, नगर आयुक्त जी के सामने भी ये सारी चीज़ें हुई। पूरा सेटिस्फाई होने के बाद में फिर इन्होंने यहाँ आकर के ये अपना वो कर लिया। 19 तारीख को नगर निगम ने अपनी इस लैंड पर कब्जा किया था, सबको सीलिंग की कार्रवाई की थी। मेयर साहब ने, चूँकि कुछ मरीज़ इसमें रह गए थे, वो शिफ्ट नहीं हो पाए थे, उसको देखते हुए इनके OT और वार्ड और डॉक्टर साहब का चैम्बर जो है उसको हम लोगों ने छोड़ दिया था ताकि मरीजों को कोई इलाज में असुविधा ना हो। इन्होंने उसको अदरवाइज लेकर के जो नगर निगम ने सील लगाई थी वो सारी सीलें इन्होंने तोड़ दी। हमने जिस कर्मचारी को यहाँ भेजा उसको देखने के लिए, जब हमें पता चला तो उसको इन्होंने बंधक बना लिया। उसके खिलाफ हमने कल थाना प्रेम नगर में FIR भी इनके खिलाफ दर्ज कराई। आपको भी बंधक बनाया है? नहीं, मुझे नहीं बनाया। हमने कहा जो इसका आज भी हाथापाई की है आप लोगों से, क्या मारपीट की गई है आप लोगों? नहीं, हमारे कर्मचारी यहाँ पर जब उस पर अपनी प्रॉपर्टी पर जो सील लगाई गई थी, अगर उस पर पुनः सील लगाना चाहते हैं तो ये क्यों उसमें हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं? आपने दोनों गेटों पे ताला लगा लिया, अपने स्टाफ को कर रहे हो, वो उस पर हमारे जो भी वहाँ कर्मचारी है उसको कुछ मार देते हो, उसे गाली गुप्तार कर रहे हो, अंदर से आप भाषणबाजी कर रहे हो, नारेबाजी कर रहे हो। तो ये सब आवंडर क्यों कर रहे हो? इसीलिए ना कि आप करोड़ों की संपत्ति पर अवैध रूप से काबिज बने रहो। आज आप लोग बुलडोजर लेके आए थे, क्या इस पर बुलडोजर चलाना चाह रहे हैं? नहीं, बुलडोजर वगैरह नहीं चलाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अगर हमें चलाना होता तो पहले भी चला सकते थे हमने तब भी नहीं किया। हमने प्रॉपर्टी केवल सीज की और ये जितना भी जो भी कार्रवाई की गई वो माननीय न्यायालय में उसको दाखिल किया गया। अगर माननीय न्यायालय उस कार्रवाई को अगर गलत मानेगा तो उसको खारिज करेगा। यहाँ के जो MD हैं डॉक्टर अनुपम शर्मा, उनका कहना है कि आपकी जो विभाग की टीम आई थी उन्होंने हाथापाई की है वहाँ पे, किसी के साथ में जब ये बताइए, जब वो गेट बंद है, सारे लोग अंदर हैं, हाथापाई किसके साथ में की है? जब सारे लोग तो अंदर है, हाथापाई किसके साथ में कर लेंगे? वो तो मतलब गलत बात करना तो ये सबको दिखाई दे रहा है ना गलत। घटनाक्रम है, क्या आज के बाद फिर FIR दर्ज कराएंगे आप लोग? नहीं, अगर नहीं करेंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सहारा लिया जाएगा उसको। जो हालात है यहाँ पर, आप क्या चाहते हैं, मतलब कैसे कंट्रोल करेंगे? क्या आपकी प्लान? नहीं, कंट्रोल करने के लिए यहाँ हमने हमारे अपने उच्च अधिकारियों से वार्ता हो रही है, उनसे हम बराबर उनसे संपर्क में हैं। उनके जैसे ही निर्देश हमें मिलेंगे उस तरीके से हम आगे कार्रवाई करेंगे, प्रोसीड करेंगे उसको। सर आपका नाम और पद बता दीजिए। मैं अपर नगर आयुक्त हूँ, अजीत कुमार सिंह मेरा नाम है।